सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में, और सब ब्रजवासी नाचते गाते रहे। और तभी सब लोग विराज जाओ बिल्कुल शांति से। गोकुल में राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था और राक्षसों से कहा था कि भैया मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, तुम लोग जाकर के ढूंढो। तभी वहां राक्षसों की टोली में बैठी पूतना ने कहा, ये सेवा आप मुझे दीजिए। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई भाव यहां पर भक्ति जन्य हैं जो कि भक्तों को सुनने के लिए बहुत जरूरी है कि ये व्यवधान जीवन में आते हैं जब ठाकुर जी की भक्ति आती है। जैसे ये पहला व्यवधान है। भक्ति पथ पर सबसे पहले आपको क्या फेस करना पड़ेगा? पूतना को फेस करना है, पूतना से मिलना पड़ेगा। पूतना रूपी व्यवधान सबसे पहला आएगा। पूतना किसको कहते हैं? पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का मतलब क्या होता है? नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावों के प्रति विश्वास को अविद्या कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवत सत्ता को जो असत्य साबित करती हो, उसके अतिरिक्त कई भावों में जब आपका विश्वास प्रगाढ़ कर देती हो, जैसे कि अपसगुन होना, टोना टोटके होना, काले जादू होना, किसी का हमारे ऊपर साया होना, ये सब अविद्या है। मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, अरे ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये सब अविद्या है। अविद्या का दूसरा अर्थ, अच्छा ये तो हो गया सामान्य लोगों के ऊपर ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कई लोगों के ऊपर अविद्या का प्रभाव कैसा होता है? वो सदैव संशय में रहते हैं। कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी उनका संशय नहीं निवृत्त होता, फिर भी संशय करते हैं। इसको भी अविद्या कहते हैं। तीसरा अविद्या का रूप होता है सही और गलत की पहचान ना होना। ये सब अविद्या के स्वरूप हैं। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो अविद्या को नष्ट करते हैं। संशयात्मा विनश्यति, संशय निवृत्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का ये काला जादू होना, टोना टोटके होना, इन सब से विश्वास ही हट जाता। बोले है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, ठाकुर जी है मेरे साथ, ये विश्वास सदैव रहता है। तो पूतना अविद्या है। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना गोकुल पहुंची। कंस ने कहा था आप इतनी कुरूपणी हो, आपको अपने घरों में घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा मुझे रूप बदलना आता है। और पूतना ने अपना रूप बदल लिया महाराज, परम सुंदरी बन गई। इतनी सुंदर बन गई कि पूतना को देख करके जो देखे वो देखता रह जाए। सुंदर रूप धारण करके पूतना 84 कोस ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, अपने पयोधर का पान कराती है, बालक पीते ही मर जाते हैं। उसने सोचा इसी क्रिया से पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया उनको मार दूंगी, उसी में श्री कृष्ण भी मर जाएंगे। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, गोकुल में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना अद्भुत आनंद हो रहा था। ब्रजवासियों को सोने का समय नहीं, ब्रजवासियों को भोजन पानी किया है कि नहीं इसका कोई भान नहीं। किसी के पैर में लगी, किसके सिर में लगी है, नाचते नाचते थक गए लेकिन फिर भी नाच रहे हैं। ये उत्सव, इसको कहते हैं देहाभिमान शून्य होना। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान भी शून्य हो जाता है। देह अभिमान शून्य मतलब
मैं ऐसे बैठा हूं और थोड़ी देर में मेरा मन हुआ नहीं नहीं ऐसे बैठूंगा, ये देहाभिमान है। आपके देह ने अभिमान किया कि अरे तू जैसे चाहता है वैसे नहीं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे बैठ। बैठे थे, थोड़ी देर में आपको यहां भारी लगने लगा, आप कुर्सी पे बैठ गए, ये देहाभिमान है। अरे पंखे से काम नहीं चल रहा, एसी लगवाओ मेरे लिए, ये देह अभिमान है। ठंडी रोटी खिलाओगे, गरम गरम कुरकुरी रोटी खवाओ मुझको, ये देह अभिमान है। व्यक्ति जब भक्ति पथ पर चलता है तो देह अभिमान उसका शून्य हो जाता है। उसको फिर इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं। कैसा भोजन है, कैसा कमरा है, कैसे बिस्तर हैं, कैसे लोग हैं, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वहां पूछा गया कि नहीं गया, मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैं क्या, कुछ नहीं, इन सब से उसको परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बालक होते हैं ना, वो देहाभिमान शून्य होता है, उसको कुछ भी पहना दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई प्यार भरे शब्द बोल दो तो वो खुश नहीं होता, उसको गाली दे दो तो वो रोता नहीं है, वो देहाभिमान शून्य। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। अगर मेरे गलत कहने पर आपके चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है और आप अपने आप को भक्त कहते हो तो गलत कह रहे हो। मैं कितना भी कहूं आप पर प्रभाव नहीं होना चाहिए उस बात का। हम कथा करते हैं, कई लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, खूब वंदन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमको कोई गलत नहीं बोलता, गलत बोलने वाले भी बहुत हैं। पर दोनों स्वीकार करने चाहिए, दोनों में सम होना चाहिए व्यक्ति को। ना सम्मान से ज्यादा प्रसन्न होना, ना अपमान से दुखी होना, ये देहाभिमान शून्य है। ब्रजवासी सब देहाभिमान शून्य होकर के नृत्य कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तभी वहां अविद्या पूतना का आगमन हो गया। पूतना ने जैसे ही गोकुल में पैर रखा और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने लगी, उसकी पायलों की झनकार, उसके सुंदर कटाक्ष नेत्र, उसकी मधुर मोतियों जैसी मुस्कान, उसके अंग से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। यही तो करती है विद्या। ब्रजवासी नाचते नाचते बस एक बार ऐसे देखते और जैसे ही देखते तो दोबारा भगवान के उत्सव को मना ही नहीं पाते, उसी को ही देख रहे हैं। कितनी सुंदर। एक ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह, लेकिन शर्त है यही ते करियो, यही ते करूंगा, देख कितनी सुंदर है मैया, ऐसी बहू लिया मेरे काजे। पुरुष तो पुरुष, गोपियां भी पूतना के रूप पर मोहित हो गईं। पूतना के रूप को जैसी गोपियां कहती, सब गोपियां आपस में चर्चा करती, अरे देखियो ये कौन है, विधाता या तो या पृथ्वी पर भेजियो, मत भेजियो तो इतनी सुंदर बना के भेजियो, देखियो कितनी सुंदर है। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई जा रही है, सबको आकर्षित करती हुई जा रही है। जब आप ठाकुर जी से संबंधी कोई क्रिया कर रहे हो और उस बीच में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है वही पूतना है, उससे बचो, क्योंकि वो उसका वास्तविक रूप नहीं है, वो उसका मुखौटा है, वो उसका बहलूपिया स्वरूप है। वो आपको ठाकुर जी से दूर करने के लिए ही उसने ऐसा रूप बनाया है। अब चाहे वो कोई भी हो, भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है वो पूतना है। पूतना पर सब मोहित हो गए। कुछ गोपियों से जाकर के पूतना ने कहा, अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? ये स्वर सुनते ही वे गोपियां स्तब्ध हो गई, मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गए, उसकी ओर देखने लगे। उसने हाथ पकड़ के झकझोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? बोली अच्छा नंद भवन था तो इधर, बताने लगी इधर। इतनी सुध-बुध खो गई उसके रूप को देख करके। जैसे तैसे पूतना नंद भवन पहुंच गई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया पूतना ने। अब तो सब बाट निहार रहे हैं, ये बाहर कब आएगी दोबारा, इसको फिर देखें हम।
भीतर जैसे पूतना ने प्रवेश किया, यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हो गई। यशोदा मैया बोली, हे विधाता, या तो तेने मेरो लाला कछु दिना पहले भेज दियो होतो, या फिर ये जो आ रही का या को जन्म अभी भयो होता तो अपने लाला को यही तो ब्याह कराती। इतनी सुंदर। ठाकुर जी गोद में अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया नेक देर रुक जा, अभी बहू अपना मुख दिखावेगी तो है, या तो ब्याह करावेगी मेरो। पूतना के रूप पर यशोदा भी मोहित हो गई। ये पूरा संस्मरण ध्यान से सुनिएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जब यशोदा मैया से थोड़ी चर्चा हुई, यशोदा मैया ने देखा रूप सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, विश्वास की पात्र है, ठाकुर जी को पूतना की गोद में दे दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए, जिस रूप पर पूरे ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकर्षित हो गए, उसकी गोद में ठाकुर जी ने जाते ही 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने नेत्र तो बंद किए ही, हाथ और रख लिए कि कहीं से छाया भी नहीं दिखे इसकी। मुझे क्या समझे? आपकी ऐसी कोई क्रिया जिससे सब रीझ रहे हों, ये जरूरी नहीं है। बाकी लोग भले ही ना रीझें, पर ये जरूर रीझने चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या होगी? हम हर वो क्रिया करते हैं जिससे बगल वाले प्रशंसा करें, जिससे बाहर वाले प्रशंसा करें, वो भी रीझ जाए, ये भी रीझ जाए, इसको भी अच्छा लगे, लेकिन हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते जिससे ठाकुर जी रीझें। भागवत का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसा बनाना कि आपकी क्रिया से वो रीझे, उनको प्रसन्नता हो। और एक बात धीरे से कह दूं, अगर आप ऐसी क्रियाओं पर विश्वास रखते हो जिससे सब रीझें, उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पूतना ही हो, क्योंकि पूतना भी तो यही कर रही है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा। मीराबाई कह रही है, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, हाँ हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। मीराबाई कह रही है, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। अब यहां भेष की बात नहीं है, आपके स्वभाव, आपके गुण, आपकी सोच, आपके विचार, ये सब ठाकुर जी को रिझाने वाले होने चाहिए। और एक बात सदैव याद रखना, जो बहुत चतुर होते हैं ना, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। चतुर शिरोमणि, चतुर शिरोमणि मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए उनका दिमाग तुरंत काम कर जाता है, ऐसे 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 करके निकल जाऊंगा। कितनी भी विषम परिस्थिति परिवार में आ जाए, वो रात भर सोते नहीं, सोचते सोचते ठीक है हो गया काम, ऐसे ऐसे करूंगा और निकल जाऊंगा। ऐसे लोग नहीं। परिस्थिति फंसी है और मंद मंद मुस्कुरा रहे, बोले समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, कोई नहीं, ठाकुर जी जैसी आपकी इच्छा निकालो। ऐसे भोले लोग, सरल लोग, सहज लोग, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है।
पूतना के ऊपर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कई कारण हैं, पर उसमें सबसे पहला कारण है कि पूतना का जो वास्तविक रूप है उसको छुपा करके पूतना आई है। मतलब भक्त जब अपनी वास्तविकता छुपा करके ठाकुर जी के सन्मुख जाता है, ठाकुर जी उसको नहीं देखते। सदैव याद रखना, वैद्य के पास, वकील के पास और भगवान के पास वास्तविक रूप लेकर के जाओ, छुपा करके नहीं। वैद्य के पास रोग छुपा करके जाओगे, औषधि नहीं दे पाएगा। वकील के पास अपनी सिचुएशन छुपा करके जाओगे, केस नहीं जीत पाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी के पास भी अपनी वास्तविकता छुपा करके जाओगे तो ठाकुर जी ठीक कैसे करेंगे आपको, सुधारेंगे कैसे आपको? अपने वास्तविक रूप में जाओ। वास्तविक रूप में जाने का मतलब क्या है? मेरे अंदर जो भी दोष हैं, मेरे अंदर जो भी अवगुण हैं, ठाकुर जी से जाके उनकी शिकायत करो। हम लोग शिकायतें तो करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन किसकी शिकायतें करते हैं? अपनी सिचुएशंस की शिकायत करते हैं कि ये काम नहीं बनना, ये नहीं बनना, ये नहीं हो रहा, यहाँ पे असफलता हो रही है, ठाकुर जी इसमें पास करवा देना, ये हमारा काम करवा देना, ये सब कहते हैं। बल्कि इसकी जगह होना क्या चाहिए? ठाकुर जी पड़ोसी से मेरे को बड़ी ईर्ष्या होती है, आप मेरी इस ईर्ष्या को खत्म करो। मुझे क्रोध बहुत आता है, नाथ आप मेरे क्रोध को सजग करो। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण जन्म ले लिए हैं ठाकुर जी। मुझे खुद से घृणा हो रही है। मेरा स्वभाव व्यवहार, भले ही मैं संसार के आगे अपने व्यवहार स्वभाव के लिए लड़ जाता हूं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं जानता हूं ठाकुर जी मेरा स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं है, आप कृपा कर इसको नष्ट करो। ये वास्तविकता है। इस वास्तविक रूप में ठाकुर जी के सामने जाओ। मैं तो कहा करता हूं कि आज कथा के बाद जाना, ये कथा के बाद जाने वाली जितने मैंने एक्सपेरिमेंट बताए, आप करते भी हैं कि नहीं पता नहीं, पर कर लोगे ना तो लाभ तो बहुत होगा। तो कथा के बाद जाइएगा और आपको स्वयं को क्या लगता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कौन कौन सी चीज आपकी बुरी है जो आप कभी किसी को नहीं बताते, वो सब लिखो, सब लिखिए। जो कभी पति से भी शेयर नहीं की, पत्नी को भी नहीं बताई, ऐसी सिचुएशंस भी जो आपको पता है। क्योंकि भाई ये तो निश्चित है, व्यक्ति को केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, और तीसरा उसको कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा रहस्य है संसार में हम स्वयं। लिखिए और लिख करके डेली देखा कीजिए। रात में सोने से पहले रोज वो पेपर पढ़ा करो, क्योंकि पूरे दिन तो आप अपनी प्रशंसाएं सुन के आए हो ना दुनिया भर में। रात में वास्तविकता देखो, मैं हूं क्या, और फिर उस पर चिंतन करो। क्या है, हम शीशा क्यों देखते हैं, मिरर क्यों देखते हैं? ताकि हमारे बाल खराब हों या कुछ भी चेहरे पर लगा हो या कपड़े ठीक ना हो, उसको हम ठीक कर सकें। ठीक वैसे ही अपने अवगुणों को रोज देखना एक प्रकार से शीशा देखने जैसा है। आप जब अपने अवगुणों को नित्य देखेंगे ना, तो अपने आप आपका मन होगा कि इस पर काम किया जाए, और तब भी वो ठीक ना हो तो ठाकुर जी को बताओ, ये मेरे अवगुण है ठाकुर जी, इनको ठीक करो। 1 वर्ष के अंदर अंदर आपके सब अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, ठाकुर जी करेंगे। इसलिए इस पर थोड़ा विचार करो। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, उसमें पहला कारण कि वो अपनी वास्तविक रूप को छुपा करके आई है। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, इसमें दूसरा कारण क्या है? ठीक है, तुम सुंदर बन के आई हो, आकर के सीधे हमसे ही मिल लेती। तुमने मेरे कीर्तन, मेरे भजन, मेरे उत्सव को करने वाले ब्रजवासियों को मेरे कीर्तन भजन से क्यों दूर किया, अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? कहने का अभिप्राय, हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई स्वभाव, हमारा कोई व्यवहार किसी भक्त की भक्ति में विक्षेप डाल रहा है, तो वो पूतना का स्वभाव है।
ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। फिर पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने ब्रजवासियों को उत्सव से विमुख किया, अपनी ओर आकर्षित किया। ये दो कारण, और कई सारे कारण बताए जाते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना को क्यों नहीं देखा, पर ये दो प्रमुख हैं। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। अब यशोदा मैया तो बाहर चली गई कुछ कार्य करने, पूतना गोद में खिला रही थी। बंधुओं देखो यहां पर एक बात और, यशोदा मैया ने जो किया ये कभी कभी हम भी करते हैं। पूतना का सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र देख करके यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि ये अच्छे घर की होगी। नहीं, ये बाह्य परत जो होती है ना लोगों की, इस पर जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। कोई व्यक्ति स्वरूप से सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहनता है, तो निश्चित नहीं है कि वो भीतर से भी अच्छा होगा। रावण कोई कुरूप नहीं था, देखने में अच्छा था, सुंदर था, उसका शरीर भी बलवान था, आभूषण आदि पहनता था, बढ़िया सब कुछ था उसके पास में, लेकिन भीतर से तो रावण है। तो बाह्य रूप और बाह्य स्वरूप पर कभी मोहित मत होइए। हर व्यक्ति के स्वभाव को देखिए, प्रभाव को नहीं। पूतना को भगवान देख करके यशोदा मैया चली गई। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो पूतना के विष को पिया, उसके बाद भगवान ने पूतना के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध को पिया। और पीते 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 ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को निकालना प्रारंभ किया, अब 6 दिन का बालक कितना सा होता है, उसका वजन भी नहीं पता चलता, इतना हल्का होता है। लेकिन 6 दिन के ठाकुर जी के नन्हे नन्हे से हाथों ने गाढ़म कराभ्याम ऐसा कसकर के पकड़ा पूतना को, और ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, घबराहट होने लगी पूतना को। ठाकुर जी को पकड़ करके थोड़ा सा दूर करने लगी तो ठाकुर जी तो महाराज छोड़े ही नहीं पूतना को। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी उसके प्राण पीने लगे, और जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया, व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई पूतना, अपने वास्तविक रूप में आने लगी। विशाल विकराल भयभीत रूप उसका प्रकट होने लगा। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कह करके ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं पूतना को। जैसे ही प्राण निकलने लगे अपने वास्तविक रूप में आ गई। यही होता है, कितनी भी सुंदरता हो या कितने भी अच्छे बन ले हम, पर प्राण जब निकलते हैं तब वास्तविक रूप में आ जाते हैं। सूरदास जी महाराज का एक पद है, सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई हैं, मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। मृत्यु एक ऐसा अकाट्य सत्य है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो भी जब चला जाता है, और कदा भगवान नहीं करे अगर मृत्यु के कुछ दिन बाद अगर वो हमको दिख गया तो क्या होगा। कोई व्यक्ति चला गया और मृत्यु के कुछ दिन बाद अगर हमको दिख जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भागो यहां से। तुम कहां से आ गए भाई, तुम्हारा तो संस्कार हो चुका है। सूरदास जी कहते हैं यही था तुम्हारा प्रेम। प्रियतम चला गया बेचारा, 1.5-2 महीने आपने रोते रोते निकाले, कहां चले गए कहां चले गए। 2 महीने बाद प्रीतम ने यमराज जी से परमिशन ली, मेरी पत्नी बहुत रो रही है, मैं मिल आऊं उससे। बोले जाओ। बेचारा प्रीतम आ गया और आकर के कमरे में ऊपर पंखे पे ही लटक गया, और वहीं से देख रहा है पत्नी को।
रात में बेचारी उठी पानी पीने को, जैसी लाइट ऑन करी ऊपर प्रियतम, पंडित जी हमारे घर में कुछ हो गया है, वो दिखते हैं मुझको रात में ऊपर बैठे थे। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। ऐसा कौन है जिससे हम कभी भयभीत नहीं हो सकते, जिससे कभी भय ना हो, वो ही अपना है। तब सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ये कभी भी दिख जाए आपको, इनसे भय नहीं हो सकता। कितना भी भय लग रहा हो, आपके कक्ष में यदि ठाकुर जी का, गोपाल जी का, अपने कक्ष में हर व्यक्ति को एक बात कहें, ठाकुर जी के बाल रूप का एक चित्र जरूर रखो कक्ष में। और जब भी कोई पीड़ा हो, कोई भय हो, और ऐसे हो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए गोपाल जी, जब भी कोई भय हो, जब भी कोई पीड़ा हो, जब भी कोई ऐसा कोई सिचुएशन पड़े जहां बड़ी चिंता में पड़े, उनका मुखमंडल देख लेना। हम कह रहे हैं 90-100% तो नहीं, पर हाँ 90-80% आपका कष्ट उसी समय कम हो जाएगा जब आप उनको देख लोगे। गोपाल जी के बिना कोई हमारा नहीं। पूतना कहने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी ने थोड़ा सा मुख पयोधर से दूर किया और 6 दिन के गोपाल जी बोले, मौसी जी अब तो हम ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। 6 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना तो घबरा गई और पूरे प्राण निकाल करके भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का वध किया। जैसे ही पूतना गिरी, उसका विशाल स्वरूप न जाने कितने खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके गिरी। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए हैं, नसैनी लगा के चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी को उतार के लाए। ब्रज की सब गोपियां ठाकुर जी को लेकर के भागी कहां? गौशाला में। गौशाला में जाकर के भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गौरज भगवान के 12 अंगों में लगाई और गौमूत्र से स्नान कराया कि ठाकुर जी को कोई अला बलाएं नहीं लग जाए, ठाकुर जी को कोई नजर गुजर नहीं लगी हो। और ये राक्षसी थी, पता नहीं कैसी दृष्टि होगी उसकी। पूतना का वध भगवान ने किया। नन्हे से गोपाल जी को ले जाकर के गौशाला में स्नान आदि कराया। बंधुओं, अब यहां प्रसंग ऐसा आता है कि ठाकुर जी ने पूतना का वध करके पूतना को नरक भेजा होगा? नहीं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। ठाकुर जी ने पूतना को मृत्यु के पश्चात वो स्थान दिया जो भविष्य में वैकुंठ जाने पर यशोदा मैया को मिलना चाहिए था। वो स्थान पूतना को प्रदान किया। देवता सब सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले ये क्या किया भगवान ने? मारने वाली को वो गति दे दी जो मां को मिलनी चाहिए। सब देवताओं ने अंतरंग रूप से ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान हमको ये आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ये आपने किया क्या? पूतना जैसी राक्षसी, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है उसमें, आपने उसको सदगति क्यों दी? सदगति प्राप्त करने के लिए कितने अच्छे अच्छे काम बताते हैं कथाओं में, ये करो ये करो ये करो, ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और पूतना में तो सारी दुर्गतियां थी, एक भी अच्छी वस्तु नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने उसको मां की गति प्रदान की। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जिघांग शयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले हमको ना पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, पर
कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो अस्त्र से शस्त्र से मारता है, पर पूतना का जो मारने का तरीका था ना, बोले क्या तरीका था? बोले जैसे एक माँ अपने बालक को पयोधर वात्सल्य भाव से पिलाती है, ऐसे पूतना वात्सल्य भाव से पयोधर पिला रही थी, तो मैं तो उसी पे ही रीझ गया। वो अपना दुग्ध पान करा रही थी, तो एक क्षण के लिए मुझको उसके प्रति प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए मैंने उसको सद्गति प्रदान कर दी। सोचो बंधु, आपके 1000 गुण प्रिय नहीं ठाकुर जी को, एक गुण भी अगर भाग गया ना, उसी पे ठाकुर जी रीझ जाएंगे। एक सदन कसाई की कथा आती है। एक कसाई था, मांस बेचता था। उसने अपने तराजू के एक पड़ले को भारी करने के लिए बाट रखते हैं ना, उसमें एक जगह पता नहीं कहीं से उठा लाया शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी को एक तरफ रखता था और एक तरफ मांस रखता था, और ऐसे करके तोलता था। एक बार एक संत वहां से जा रहे थे, उसकी दुकान के आगे से ऐसे मुंह बंद करके बदबू आ रही थी। बेचारे देखते हुए जैसे निकले तो देखा सदन कसाई के तराजू के एक पड़ले में शालिग्राम जी धरे। बेचारे लौट करके आए, बोले भैया तू जो मांगेगा सो तुझे दे देंगे, हमको ये शालिग्राम जी दे दो। कसाई बोला ये पत्थर है, ये क्या करोगे महाराज जी आप इसका? बोले पत्थर नहीं है, हमारे भगवान है, इनको दे दो। संत ठाकुर जी को लेकर के आए, लेकर के आके गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, तीर्थों के जल से स्नान कराया, भगवान को पंचामृत स्नान कराया, ठाकुर जी को स्नान करा के इत्र लगाया, तिलक लगाया, तुलसी की माला, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, धूप नैवेद्य किया, भगवान की स्तुति गाई। बोले भगवान बहुत दिनों तक आप कसाई के यहाँ रहे, अब आप सुख से विराजो, राजोपचार सेवा करूंगा आपकी। संत बड़े प्रसन्न। रात्रि में जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए प्रकट हो गए। संत बोले जय जय, आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बोले तुम हमको वापस मई सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। संत बोले क्यों? बोले वो जब तराजू तोलता है ना, तो उसके तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत मजा आता है, हमको सुख मिलता है उसके पास रहने में। इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये ठाकुर जी आपके और मेरे नहीं है, जिस पर ये रीझ जाएं ये उसके हैं, ये जिससे प्रसन्न हो जाए ये उसके हैं। अगर आपके यहां विराज रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइएगा, मुझसे प्रसन्न है इसलिए विराज रहे हैं मेरे पास। कभी भी ये मत कहना कि मैं इतने के खरीद के लाया अपने ठाकुर जी, मैं इतने के मंदिर बनवाया उनका, मैं इतने के ये। आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जब वृंदावन गए थे तो जिस दुकान से ठाकुर जी आए ना, आप जैसे उस दुकान से आगे से निकले, ठाकुर जी ने उसी समय आपको देख लिया, बोले इसी के घर जाऊंगा मैं। लौट करके आप आए, आपने आकर के दुकानदार से कहा हाँ भैया बढ़िया वाले गोपाल जी दिखाओ। 10 गोपाल जी आ गए, लेकिन जिन्होंने आपको चुन रखा था वो टुकुर टुकुर देख रहे, जाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने तो कुछ चुनो है। आप जब ठाकुर जी को लेते हैं तो बंधुओं ये मत कहो इतने के लिए। आप तो केवल दुकानदार को राशि एक बधाई के रूप में दे के आते हो, बोले मेरे प्राणनाथ तुम्हारे यहां इतने दिन तक विराजित, लो उसकी बधाई, मैं अब इनको लेके जा रहा हूं। मीराबाई कहती है ना, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। ये स्वयं आते हैं आपके पास, आप नहीं लाते हो इनको। तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा आपका गुण इनको पसंद आ जाए और ये आपके संग चले आए, क्या पता। ठाकुर जी ने पूतना का कल्याण किया, और पूतना के कल्याण के बाद अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भय महाराज, सोई ठाकुर जी ने एक दिन करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया।
नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे। बोले अरे अरे आज अपने घर पे कोई चूल्हा मत जलाइयो, सब नंद भवन चलो, वहीं भोजन करेंगे। बोले कहाँ भयो? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले जय हो, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट बदली। करवट उत्सव हुआ, सब पहुंच गए नंद भवन। ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले गदमदरा से हैं ठाकुर जी। गदमदरा किसको कहते हैं? जैसे कई बालक आपने छोटे छोटे देखे हो, उनके गाल लटके रहते हैं इतने भारी, और महाराज हाथ पांव में ऐसे कि बैठा तो यूं लगे छोटो सुमो। उसको कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में गदमदरा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले गदमदरा से हैं। ये मोटे मोटे गाल, ये ऐसी मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की। अब तो गोपियां जामे, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे। ठाकुर जी चिड़चिड़ाए गए, रोने लगे। यशोदा मैया लेके लाल जी को दूर गई, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में ठाकुर जी सुवाई दिए। जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रबंद भये, यशोदा मैया चली गई, इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। कंस ने दूसरा राक्षस भेजा और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही बैठा, ठाकुर जी ने देखा अच्छा भांजे हैवे की खुशी में मामा दुनिया भर के गुड्डा गुड़िया भेज रहे हो। पहले गुड़िया भेजी, अब गुड्डा भेजो है, ठीक है, यू तक खेलेंगे। ठाकुर जी ने अपनो एक पाम उठायो, इतनो लंबो कियो और लंबो करके जैसी बैलगाड़ी में मारो महाराज, पलट गई बैलगाड़ी, सक्टासुर को वध है गयो। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, मटके फूटे पड़े हैं, दूध घी दही उसमें ठाकुर जी सने हुए हैं, सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया आई, आकर के लाल जी पहुंचे, अपने हृदय से लगाए, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। बोले मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गदमदरासो। बोले हम बे जाने अपनो पाम उठायो, और पाम उठा के मैया यूं पीछे कियो और इतना लंबो करके ऐसे बैलगाड़ी मारो, सोई बैलगाड़ी 4 बार ऊपर ऐसे घूमती घूमती नीचे गिर गई और टूट गई। 3 महीने के हैं ठाकुर जी, गोद में बैठे मैया के। मैया बोली अच्छा लाला यहां पे आइयो। वो जैसे ही पास गयो, मैया ने एक दियो वाके। बोले झूठ बोले, नेक सो मेरो लाला 3 महीना को आज पहली बार करवट लई, यूं कह रो यानी पाम लंबो कियो, बैलगाड़ी यूं गिर दी, शर्म ना आवे तोते? तेरी मैया की उम्र की मोते झूठ बोले। बालक गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी, यही लाला ने तेरे ने बैलगाड़ी गेरी है। मैया बोली फिरते आ। बालक चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले मैया तो बाबड़ी हैगी, माने ही ना हमारी बात है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा जाते हैं। यही तो ब्रजवासियों का प्रेम है बंधु। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्रजवासियों को इतना प्रेम ठाकुर जी क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कि ठाकुर जी ने एक नहीं 1000 बार ऐसी लीला की जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी ब्रजवासी मानते नहीं है कि ये भगवान है। प्रेम का स्वरूप क्या होता है? प्रेम जिससे होता है ना, उसके प्रभुता कितनी है इस पर हमारा मन कभी नहीं जाता। और माफ कीजिए, जिसकी प्रभुता देख करके आप प्रेम कर रहे हो, प्रभुता का मतलब क्या होता है? उसका प्रभाव, उसकी योग्यताएं, उसके बड़े बड़े काम, उस पर रीझ करके अगर आप प्रेम कर रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। बालक आईएएस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए और घर आवे, सब उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन जैसे ही घर आवे मां क्या कहती? आजा बैठ जा, मेरी गोदी में आ जा, मेरा लाला आ गया, तैने कुछ खाया कि नहीं? क्यों? मां का जो पुत्र से प्रेम होता है ना, उसमें पुत्र की प्रभुता मां स्वीकार नहीं करती। मां को तो तब भी लगता है ये छोटा हो जाए, मैं फिर से इसको गोद में लेके घूम लूं। यही प्रेम है। और ब्रजवासियों में सबका प्रेम ठाकुर जी से ऐसा ही है। ठाकुर जी कुछ भी कर दें,
ब्रजवासियों को ये लगता है कि ये सब हमारे आशीर्वाद को प्रभाव है लाला के ऊपर। लाला में शक्ति थोड़ी ही है, ये हमने आशीर्वाद दे रखो लाला है। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। यशोदा मैया लाला को लेकर के चली गई। अब महाराज तीसरा राक्षस आया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और